as well as साथ ही साथ. First, he is good at maths as well as science. वह गणित के साथ साथ विज्ञान में भी अच्छा है. Second, she practices dance as well as music every evening. वह हर शाम नृत्य के साथ साथ संगीत की भी प्रैक्टिस करती है. ओके नित्या, नाउ यू टेल मी, साथ ही साथ कभी हम ऐसा बोलते हैं साथ ही साथ? यस मैम. इसके अलावा हम कैसे बोलते हैं? इन हिंदी? हाँ, जैसे हम कोई सेंटेंस हिंदी का बोलते हैं साथ ही साथ, जैसे मान लीजिए आपने काम कर रहे हैं लैपटॉप पर और आप कह रहे हैं कि इसके साथ साथ लैपटॉप के साथ साथ कंप्यूटर में भी हम काम कर सकते हैं, कहते हैं ना हिंदी में हम लोग साथ ही साथ. ठीक है, देखिए एज वेल एज, यहाँ पर क्या लिखा है? एज वेल एज, जैसे कि इसका हिंदी मीनिंग दिया है साथ ही साथ. लेकिन जब आप हिंदी में सेंटेंस बोलते हैं तो हम लोग साथ ही साथ बहुत कम, रेयरली यूज करते हैं. करते हैं क्या निशा जी? कम करते हैं मैम ऐसा. हम्म, इसके साथ साथ, साथ ही साथ, शॉर्ट में इस तरह बोले. से हम लोग यूज करते हैं. ठीक है, लेकिन यहाँ लिखा क्या है? जैसे मान लीजिए ही इज गुड एट मैथ एज वेल एज साइंस, वह गणित के साथ साथ विज्ञान में भी अच्छा है. अगर मैं नित्या जी को बोलूं कि नित्या मैथ्स में भी अच्छी है, साइंस में भी अच्छी है, तो मैं कह रही कि वो दोनों में अच्छी है. ही इज गुड एट, शी इज गुड एट मैथ्स एज वेल एज साइंस में भी है. वह हर शाम नृत्य के साथ साथ संगीत की भी प्रैक्टिस करती है. ठीक है, जैसे अमरीन जी है, मान लीजिए वह हर शाम नाच मतलब नृत्य के साथ साथ वह संगीत की भी प्रैक्टिस करती है. मतलब शी इज हैविंग बोथ द टैलेंट, उसको गाने में भी शौक है और मतलब अमरीन जी को गाने में भी शौक है और उसको डांस करने में भी शौक है. शी प्रैक्टिसेस डांस एज वेल एज म्यूजिक एवरी डे. इज इट क्लियर टू यू? साथ ही साथ, अगर मैं ऐसा बोलूं, मान लीजिए एज वेल एज की जगह मैं कहूं कि आप एंड का यूज करिए, तो क्या वो गलत होगा या सही होगा? अगर मैं ये कहूं कि आप एज वेल एज को साइड में रखिए, एंड का यूज करिए, ही इज गुड एट मैथ्स एंड साइंस, क्या ये सही है गलत है? ऐसा भी तो बोल सकते हैं ना, सही. बोल सकते बोल हैं सकते ना. हैं मैम. लग पर यू नो, मैथ और साइंस दोनों में. ये भी करेक्ट है मैम. क्या चीज? हाँ बोल सकते हैं. बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में. कोई मुझे बता सकता है कैसे? अगर मैं एंड का यूज करूं और एज वेल एज का यूज करूं, कोई बता सकता है मुझे इन दोनों में क्या डिफरेंस आएगा जब हम सेंटेंस बनाएंगे दोनों तरीके से? मैम जैसे लोग उसको आइसक्रीम भी पसंद है, चॉकलेट भी पसंद है, तो और लगा के कह सकते हैं. ओके. लेकिन अगर किसी चीज में वो अच्छा लग रहा है तो मतलब इक्वल ही है लगभग. अगर वो क्रिकेट में भी अच्छा है, फुटबॉल में भी, तो सिमिलर है, सेम कंपैरिजन है. ठीक है. जबकि मैम कंजक्शन मतलब यूज करने चॉकलेट और से आइसक्रीम सेंटेंस के. थोड़ा इजी हो जाता है. हाँ, ये बात भी सही है, कंजक्शन यूज करने से सेंटेंस थोड़ा इजी होता है. लेकिन आप अमरीन जी मुझे ये बताइए, अगर आपने टेंस पढ़ लिए, मान लीजिए आपने बहुत अच्छे से टेंस पढ़ लिया, लेकिन जब हम नॉर्मली सेंटेंस फ्रेम करते हैं तो हम स्ट्रक्चर कैसे ध्यान रखें? ये भी तो हमारे डिफिकल्ट टास्क रहता है ना, कि कैसे ध्यान में रखें, कैसे हैव बीन लगाए, हैज बीन लगाए, कैसे लगाए. जब हम बोल रहे होते हैं कि इसके साथ ही साथ मुझे ये भी पसंद है, तो इसके लिए हम थोड़ा ना सेंटेंस मतलब टेंस के स्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा रिकॉग्नाइज करेंगे, कर सकते हैं क्या एट द मोमेंट? नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपको ये कंजक्शंस का अगर आप ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे तो और अच्छा होगा. ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि रविंद्र जी ने बताया, एंड का भी यूज हम कर सकते हैं, बिल्कुल यू कैन यूज. लेकिन जब हम एज वेल एज लगाते हैं ना, तो उसको इसके साथ साथ ये भी पसंद है. ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि मुझे वड़ा पाव भी पसंद है और मुझे समोसा भी पसंद है. ठीक है, तो इस तरह से एज वेल एज मतलब उसके साथ ही साथ उसको वो भी पसंद है. चलिए नेक्स्ट लॉन्ग है, आप लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए अगर किसी की आवाज आ रही है पीछे से तो. ओके, एज लॉन्ग एज, अमरीन जी रीड आउट. यस मैम. एज लॉन्ग एज, जब तक तब तक. एज लॉन्ग एज यू फिनिश योर होमवर्क, यू कैन प्ले वीडियो गेम. जब तक तुम अपना होमवर्क पूरा करोगे तुम वीडियो गेम खेल सकते हो. एज लॉन्ग
as you study hard you will pass the exam. जब तक तुम मेहनत से पढ़ाई करोगे तुम परीक्षा में पास हो जाओगे। चलिए, इससे पहले मैं एक पॉइंट आपको ये बताना चाहती हूँ यहाँ पर, जो ये कंजक्शन मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जैसे एज वेल एज है, एज लॉन्ग एज है, और इसके साथ दो कंजक्शन और पढ़ाऊंगी, एज सून एज और एज फार एज। तो ये चारों कंजक्शन में आपको ध्यान रखना है कि हमेशा जो भी सेंटेंसेस आप बनाएंगे वो प्रेजेंट के या पास्ट के बन सकते हैं, लेकिन फ्यूचर के कभी नहीं बनते। समझ में आया आपको? जो भी सेंटेंसेस हम बनाएंगे एज वेल एज से, एज लॉन्ग एज से, ठीक है, एज फार एज से, एज सून एज से, ये सारे कंजक्शंस में क्या होगा, प्रेजेंट टेंस के ही सेंटेंस बनेंगे। अब अमरीन जी, जब आप ये सेंटेंस पढ़ रही थी, एज लॉन्ग एज मतलब जब तक या तब तक, एज लॉन्ग एज यू फिनिश योर होमवर्क यू कैन प्ले वीडियो गेम्स, जब तक तुम अपना होमवर्क पूरा करोगे तुम वीडियो गेम खेल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ जब तक तुम अपना होमवर्क पूरा करोगे, यहाँ पर देखिए आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर कोई तक नहीं है, मतलब जब तक तुम अपना होमवर्क करोगे तुम वीडियो गेम खेल सकते हो। या फिर मैं दूसरे तरीके से ही बोल सकती हूँ कि जब तुम अपना होमवर्क पूरा करोगे तब तुम वीडियो गेम खेल सकते हो, ऐसा भी तो कह सकती थी, कह सकते हैं। ठीक है, एज लॉन्ग एज यू फिनिश योर होमवर्क यू कैन प्ले वीडियो गेम्स। लेकिन आपको ध्यान रखना है यहाँ पर हिंदी में जब तक साथ में, लेकिन इंग्लिश में जो तक के लिए जो शब्द है ना वो नहीं है, एज लॉन्ग एज जब तक तब तक। ठीक है, तो उसके लिए आप इंसर्ट कर दिए कॉमा यहाँ पर। एज लॉन्ग एज यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्जाम। हम बच्चों को बोलते हैं जब तक तुम मेहनत से पढ़ाई करोगे, जब तुम मेहनत से पढ़ाई करोगे तब तुम परीक्षा में पास हो जाओगे, ऐसे थोड़ी ना कि एग्जाम देके पास हो जाओगे। एज लॉन्ग एज यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्जाम। कहते हैं ना बच्चों से हम लोग, ये जितना आप अच्छी तरह से मेहनत करेंगे उतने अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। एज लॉन्ग एज यू विल स्टडी यू विल एज लॉन्ग एज यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्जाम। तो आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि जो भी सेंटेंस हम बनाएंगे इन कंजक्शन से प्रेजेंट में पास्ट में बन सकता है। हाँ, एक और चीज, जब आप हिंदी का सेंटेंस पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको सेंटेंस पढ़ने के बाद ऐसा फील होगा कि सेंटेंस फ्यूचर का है, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, लेकिन वो होता नहीं है। आपको यहाँ ये बहुत जरूरी है समझना, ठीक है? वो आपको ऐसा लगेगा सेंटेंस पढ़ के ये फ्यूचर को डिनोट कर रहा है, लेकिन वो है प्रेजेंट और पास्ट के ही रहेंगे। मैं आपको बताऊंगी कहाँ वो आएगा वो सेंटेंस। चलिए बाकी हम देख लेते हैं एक बार फिर से, एक मिनट। देखिए दो कंजक्शन मैंने आपको पढ़ाया, एज वेल एज लॉन्ग एज, साथ ही साथ, जब तक या तब तक, एज वेल एज ही इज गुड एट मैथ्स एज वेल एज साइंस, इसकी जगह आप एंड का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, एज लॉन्ग एज यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्जाम, जब तक तुम मेहनत से पढ़ाई करोगे तभी तो तुम परीक्षा में पास हो जाओगे या अच्छे मार्क्स आएंगे। हम ऐसे कई बार कंडीशन लाके बोलते हैं। देखिए यही मैं आपको गाइडलाइंस यहाँ बताना चाहती हूँ कि जब भी आप इन कंजक्शन का यूज करेंगे, जैसे एज लॉन्ग है, एज सून एज है, जो भी कंजक्शन आप चार पढ़ेंगे आज, उनमें आपको ये ध्यान रखना होगा जितने भी हिंदी सेंटेंस होंगे उसमें कहीं ना कहीं आपको अपीयरेंस आएगी फ्यूचर टेंस की, बट दे शुड नॉट बी स्ट्रक्चर्ड। बट वहां पर आपको ध्यान रखना है कि वो सेंटेंस स्ट्रक्चर्ड है, बनाए गए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से, या फिर और भी कोई टेंस का हम यूज कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर को छोड़कर यहाँ आपको फ्यूचर टेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए एज लॉन्ग एज यू फिनिश योर होमवर्क यू कैन प्ले वीडियो गेम्स, as long as you study hard you will pass the exam, as long as the weather remains clear we can go hiking। इन तीनों सेंटेंस को एग्जाम्पल कोई समझा सकता है व्हाट इज हैपनिंग हियर? मैम फर्स्ट वाले में जैसे हिंदी में था कि जब तक तुम होमवर्क पूरा करोगे तुम वीडियो गेम खेल सकते हो, तो करोगे मतलब गागी की आपने बताया था प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट में आता है, जैसे मैं पढ़ाई करूंगा, मैं कल स्कूल जाऊंगा, पर यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में यूज हो रहा है, इसलिए यू फिनिश योर होमवर्क मतलब फिनिश वर्क का फर्स्ट फॉर्म आया प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए, क्योंकि प्रेजेंट का ही इंडेफिनिट का ऐसे स्ट्रक्चर यूज करना है। आपको ये याद रखना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा यहाँ पर। एज लॉन्ग एज यू फिनिश योर होमवर्क यू कैन प्ले वीडियो गेम्स, एज लॉन्ग एज यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्जाम, एज लॉन्ग एज द वेदर रिमेन्स क्लियर वी कैन गो हाइकिंग। तो आप तीनों सेंटेंसेस में देख लीजिए कहीं ना कहीं फीलिंग आ रही है कि फ्यूचर की बात कर रहे हैं, लेकिन जो वर्ब का फॉर्म है वो हमें फर्स्ट ही यूज करना है। इज इट क्लियर टू यू?